एवरीवन, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स आप कह सकते हो हैं। बट हम आज इस क्लास 10th के अंदर चैप्टर 4 के अंदर कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि कार्बन के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि हम कार्बन को पढ़ रहे हैं और साथ ही में उसके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। क्योंकि कार्बन इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन हर जगह है। अगर आप जीवित हैं या कोई चीज़ पहले जीवित थी, उसके अंदर कार्बन भरा पड़ा है। अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर कार्बन है, अगर आप जानवर हैं तो आपके अंदर कार्बन है, अगर आप जिंदा हैं तो आपके अंदर कार्बन है, और अगर आप जिंदा थे तो आपके अंदर कार्बन है। कार्बन को आप कह सकते हो कि हर जगह मौजूद है। कार्बन से हर चीज़ें बनी हैं और ये आगे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम देखने वाले हैं। और साथ ही में कार्बन की दो प्रॉपर्टी बहुत ही प्यारी होती है जिसके कारण इसको ये खास बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेट्रावैलेंट होता है और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसके कि ये लोगों से बहुत बढ़िया बॉन्ड्स बनाता है और ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। और ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। मैं ऊपर ऊपर से इसलिए आपको इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरेस्ट जागे कि आपके चप्पल के अंदर भी कार्बन है। तो स्टार्ट करते हैं। इन लास्ट चैप्टर वी कम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड की हमने इम्पोर्टेंस देखी है पिछले चैप्टर्स में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। या इस चैप्टर में कुछ और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Also, we shall be learning about carbon and which is of immense significance to us in both its element form and combined form। यानी कि बहुत से कंपाउंड के साथ साथ हम जो कार्बन है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एक्टिविटी 4.1 से हमें समझ आएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक लिस्ट बनानी है 10 चीज़ों की जो हमने खाई हैं या कंज्यूम की हैं सुबह से, यानी कि सुबह से जो तुमने कंज्यूम किया है उसकी लिस्ट बनाओ। अगर सुबह वीडियो देख रहे हो तो जो कल तुमने दिन भर कंज्यूम किया, खाया, पहना, जो भी चीज़ किया, उसकी 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट एंड देन शॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। अपने दोस्त का भी जो लिस्ट अगर उसने बनाई है उस लिस्ट को लो, एक साथ रखो और ये जो बगल में टेबल बन रखी है उसके हिसाब से कंपाइल कर दो। इफ़ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट दैम इनटू बोथ द रेलेवेंट कॉलम ऑफ द टेबल। और कोई चीज़ अगर दो चीज़ों से बनी है तो उसको दोनों में तुम पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर थिंग्स मेड ऑफ मेटल से बनी हुई चीज़ तुमने सुबह से क्या कंज्यूम किया है, जैसे कि तुमने प्लेट में खाना खाया, उस वो एक मेटल है। थिंग्स मेड बाय ग्लास एंड क्ले, ग्लास और क्ले से बनी क्या चीज़ें तुमने यूज़ की है या कंज्यूम की है, तुम्हें जो सोचना है। अगर ग्लास में, अगर कांच के गिलास में तुमने पानी पिया, वो लिख सकते हो। और अदर थिंग्स भी लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स, ग्लास और क्ले को छोड़कर जो चीज़ें तुमने कंज्यूम की। फॉर एग्जांपल तुमने रोटी खाई, चप्पल पहना, कपड़े डाले, ये सारी चीज़ें। लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाय यू। और उस लास्ट कॉलम को देखो जो कि अदर है, लास्ट कॉलम को देखो जो तुमने फिल किया है। योर टीचर विल एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। और जो ये तीसरा डब्बा है, तीसरा खांचा है, इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो तुम्हें समझ आएगा और पता लग जाएगा कि सभी चीज़ें कार्बन से बनी है। फॉर एग्जांपल चप्पल हो गया, कपड़े हो गए, खाना हो गया, एवरीथिंग। अब बात करते हैं, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। क्या तुम कोई मेथड बता सकते हो जिससे हम टेस्ट कर सकें कि इसके अंदर कार्बन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम्हें चेक करना है मेरे चप्पल के अंदर कार्बन है या नहीं है, तुम कैसे करोगे ये आगे हम जानेंगे। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इट इज़ बर्न। अगर कोई चीज़ कार्बन कंटेन करती है तो अगर उसको बर्न करें हम तो क्या होगा, क्या चीज़ देखने को हमको मिलेगी, क्या तुम बता सकते हो, ये भी आगे हम देखने वाले हैं। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस। और क्या तुम कोई टेस्ट बता सकते हो जिससे हम कंफर्म कर सकें कि हाँ भाई यही चीज़ है। फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक और मैनी ऑफ दीज थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर बेस्ड ऑन दिस
वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन, यानी कि जितनी तुमने चीज़ें तीसरे खांचे में भरी है, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब वर्सटाइल जो कार्बन है उस पे बेस्ड है, यानी कि उससे बनी हुई हैं या उसके कंपाउंड से बनी हुई हैं। इन एडिशन ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, यानी कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो कार्बन बेस्ड हैं, यानी कि कार्बन से बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट मेगर। The Earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrocarbons, coal, petroleum, and atmosphere has 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर इतना कार्बन है 0.02, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम टू बी इमेंस। इतनी कम अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन को देखकर हमें ये पता लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। और इस चैप्टर में हम कार्बन की इम्पोर्टेंस या उसकी खासियत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले पढ़ेंगे 4.1 में बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि बॉन्डिंग पढ़ेंगे। बॉन्डिंग का मतलब होता है किसी के साथ रिश्ता बनाना इन केमिस्ट्री। अगर किसी के साथ तुम्हारा बॉन्ड अच्छा है, यानी कि तुम उसके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है तुम्हारी। किसी के साथ तुम्हारा बॉन्ड खराब है, यानी कि यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन। तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कार्बन किसी से बॉन्ड बनाता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं और तुम्हें समझ आएगा कि बॉन्डिंग क्या है, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। In this previous chapter, we have studied that the property of ionic compound. We saw that ionic compounds have high melting and boiling point and conduct electricity in solution of the molten state. यानी कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक चीज़ बनाते हैं और जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और उनका इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि उनकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है। और अगर उसको हम सोल्यूशन में किसी डाल दें या उनको पिघला दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी हैं आयनिक कंपाउंड की और आयनिक बॉन्ड की। वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमने देखा है कि जो बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है, आयनिक कंपाउंड को। लेट अस नाउ स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। चलो कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। Most carbon compound are poor conductors of electricity as well as we have seen in chapter 2, यानी कि चैप्टर 2 में हमने देखा है कि कार्बन के मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास नहीं होती है। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1 on the boiling and the melting point of carbon compound, we find that these compound have low melting and boiling point as compared to ionic compound in chapter 3। यानी कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक कंपाउंड के मुकाबले कम होता है। यानी कि अगर एग्जांपल के लिए मैं तुमको बताऊं, अगर आयनिक कंपाउंड किसी लेवल पे जाके मेल्ट हो रहा है या किसी लेवल पे जाके बॉइल्ड हो रहा है किसी टेम्परेचर पे, तो कार्बन उससे पहले बॉयल और मेल्ट हो जाएगा। 4.1 टेबल हम देखेंगे एक बार तो हमें पता लगेगा। एसिटिक एसिड, तुम्हें इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, CH3COOH, जो कि मेल्टिंग पॉइंट इसका 290 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 391 है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 209 है और बॉइलिंग पॉइंट 334 है। इसी तरीके से एथेनॉल और मीथेन, जो कि तुम्हें याद होना चाहिए इसके फार्मूला, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं याद किया तो इट्स ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि मैंने तुम्हें एग्जांपल से बताया था कि आयनिक बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनके बीच में रिलेशनशिप बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें ज़्यादा हीट देना पड़ता है उनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। बट
हम कार्बन कंपाउंड्स में देख रहे हैं कि हमें कम हीट दे रहे हैं और वो बॉयल और मेल्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच की बॉन्डिंग कमज़ोर है। किससे कमज़ोर है? आयनिक के कंपैरिजन में। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम 10 किलो उठा लेते हो, कोई 5 साल का बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम 10 किलो उठा ले रहे हो, तो 5 साल का बच्चा हैरान हो जाएगा, वाह भैया तुमने 10 किलो उठा लिया या 20 किलो की बोरी उठा ली। बट वही 10 किलो की 20 किलो की बोरी तुम किसी बॉडी बिल्डर के सामने उठाओ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे तुम देखोगे आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कमज़ोर होती है। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स का अगर कोई कंपाउंड रखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड कोई रखा हुआ है, उसके बीच में बॉन्डिंग अगर 2x है तो समझ लो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसके बीच की जो बॉन्डिंग है 2x से कम रहेगी। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बहुत सारे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। और इन बीच इससे ये हमें पता लगता है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कार्बन के अंदर बॉन्डिंग्स होती हैं उनके बीच में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। आयंस मैंने बताया था कि किसी के ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव उसको आयंस कहते हैं। यानी कि इससे हमें ये पता लग गया कि जो कार्बन के बॉन्डिंग है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है। In class 9th, we learn about the combining capacity of various element and how it depends on the number of valence electron. क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग अलग एलिमेंट्स की कैसी होती है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, चलो कार्बन को देखते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा रखा है, तुम अगर उसको देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ रखा होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6। जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6 है। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोटॉन 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने प्रोटॉन का नंबर बता दिया 6 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर हमने बता दिया 6 है। What would be the distribution of electrons in various shell of carbon? और तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले भी बता रखी है और तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो तुम्हें पता होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉनिक इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलो बताओ तुम। 6 हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो कि रूल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर अगले शेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैंने मतलब बताया था कि लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, और हमें 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। We know that reactivity of elements is explained as their tendency to attain a complete filled outermost shell that is attained noble gas configuration। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है तो उसका मकसद क्या होता है कि उसके लास्ट वाले शेल के अंदर उसको फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिले या ऑक्टेट उसका पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। यहाँ पे कार्बन के केस में हमें देखने को मिल रहा है कि कार्बन के केस के अंदर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके पास 4 देखने को मिल रहे हैं। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दीज बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि मैंने तुमको बता रखा है कि अगर तुमको बाहर के शेल में तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं तो तुम क्या करोगे कि आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, अभी कार्बन को भूल जाओ। तो क्या करता था, सोडियम क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता था और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता था और दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते थे। और जब Na एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता था तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता था और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेता था तो उसके ऊपर नेगेटिव आता था, और वो दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते थे। यानी कि एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग। इन द केस ऑफ कार्बन it has 4 electrons in the outermost shell and need to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration। और कार्बन के पास क्या देखने को मिल रहा है, आयनिक कंपाउंड्स को अब भूल जाओ, अब कार्बन की बात हो रही है। कार्बन के केस में क्या देखने को मिल रहा है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो गेन करेगा या तो लूज़ करेगा, यानी कि बराबर है। मैंने क्या बताया था उस टाइम, अगर लास्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो देना प्रेफर करेगा,
पर अगर लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो लेना प्रेफर करेगा, क्योंकि 8 कैसे भी कंप्लीट हो। पर कार्बन के केस में 4 आएगी, या तो ले सकता है या तो दे सकता है। इफ़ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन और जो होता है लूज या गेन करता है कार्बन, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और इसके ऊपर -4 चार्ज आएगा और इसको अनायन कहेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा है। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आती है, देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आती है। जो लोग दान करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो भीख मांगते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सिर्फ पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, तो याद ऐसे कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिव आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने नेगेटिव चार्ज आएंगे। कार्बन समझ लो एग्जाम्पल के लिए, तो मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिया, तो C4 नेगेटिव कहलाएगा और वो एक अनायन बन जाएगा। अनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electron। यानी कि अगर सोचो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जो बीच में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर 6 प्रोटॉन्स हैं, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जो 4 एक्स्ट्रा लिए हैं, 6 4 10 को कंट्रोल करना। समझो अगर 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन छोड़ देता है, इफ़ इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C+, यानी कि C4+ कैटायन बनाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन कहलाएगा। बट इट वुड रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लीविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये छोड़ने की कोशिश करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इसके पास नहीं होती है। यानी कि दिक्कत यहाँ पे कार्बन के साथ क्या आ रही है कि वो बॉन्ड्स तो बनाना चाहता है, पर वो ना लूज़ कर पा रहा है ना ले पा रहा है। मतलब तुम समझे कि अगर वो देना चाहेगा तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो दे नहीं सकता। अगर वो लेना चाहेगा तो अगर ले लिया तो उसकी जो न्यूक्लियस है, जो बीच में न्यूक्लियस बैठा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उन 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर टीचर हूँ, मैं 100 बच्चों की या 50 बच्चों की क्लास है, समझ लो मेरी कैपेसिटी है 50 बच्चों को पढ़ाने की। मेरे क्लास में अगर अचानक से 100 बच्चे आ जाएँ तो इतना शोर हो जाएगा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। इसी तरीके से 6 जो प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि कार्बन ओवरकम देयर प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। यानी कि कार्बन ने सोचा, यार अगर मैं दे नहीं सकता, अगर मैं ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूं जिससे मैं बॉन्ड बना सकता हूं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है कार्बन की, वो शेयर करता है। शेयर का मतलब क्या हो गया कि मैं तुमको समझाऊं कि तुम हॉस्टल में रह रहे हो और तुम एक बाइक खरीद नहीं सकते, और तुम्हारे पास चाहिए कि मेरे को बाइक चाहिए, तो तुम क्या करते हो, अपने पार्टनर जो रूममेट है उसके साथ सोचते हो कि आधा पैसा तू लगा, आधा पैसा मैं लगाऊंगा, और उस बाइक को लेके आते हैं। वो बाइक लेके आते हैं और वो एक शेयर करके बाइक को चलाते हैं। शेयर करके बाइक को चलाने का मतलब क्या हुआ कि जब उसको ज़रूरत पड़ी है तो वो यूज़ कर रहा है, जब इसको ज़रूरत पड़ी है तो वो यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से कार्बन करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ, वो दूसरे के साथ या तो कार्बन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, या तो कार्बन क्या करता है किसी और एलिमेंट्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। और सिर्फ ये कार्बन नहीं करता शेयरिंग, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो शेयरिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही सेम दिक्कत आती है, उनको देखने को मिलती है। The shared electrons belong to the outermost shell of both the atoms and lead to the both atom attaining the noble gas configuration। और जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो चीज़ें जो बॉन्ड बना रही हैं एक दूसरे से, वो दोनों अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। So, before going to the compound of carbon, let us look at some simple molecules formed by sharing of valence electron। कार्बन पे जंप करने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे तुम्हें समझ आएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड कैसे बनता है। दिस सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर, यानी कि शेयरिंग के
पर शेयरिंग के मकसद से या शेयरिंग के जो हमारा रूल है उसको फॉलो करके सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल बनता है या सिंपलेस्ट कंपाउंड बनता है, सिंपलेस्ट जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो एक हाइड्रोजन है। एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। हमने पहले पढ़ा है कि हाइड्रोजन के पास जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर उसकी बात नहीं करेंगे न्यूक्लियॉन्स की और ये सब की, अभी बात करते हैं सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। Hence, hydrogen has one electron in its K shell and it required one more electron to fill the K shell। और हमें पता है K shell के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स मुझे कहीं से मिल जाए और मैं अपना 2 ड्यूप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीशन को हम ड्यूप्लेट कहते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाए हमारा। सो 2 हाइड्रोजन्स एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन। और इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन कहते हैं कि यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। या तो हम दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को पास करते रहेंगे और हमारा दोनों का काम होता रहेगा। सर मेरे को समझ नहीं आया ये कैसे सीन बन रहा है, क्योंकि एक लेने देने का तो काम है नहीं, यहाँ पे शेयर करने का काम, तो शेयर कैसे कर रही है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ शेयर कैसे कर रही है। थोड़ा सा ये लंबा होगा चैप्टर, पर तुम्हें एक एक चीज़ हर चीज़ समझ आएगी। समझ लो ये हाइड्रोजन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नहीं समझ आया, मैं तुमको दोबारा समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या किया, इस तरीके से शेयरिंग की ताकि इसके पास 2 हो गए। अब इस गोले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी कि इस वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, और इस वाले हाइड्रोजन का भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए और इसके भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तुमको हो गया सर 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने पे हमारा जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो रहा था, यहाँ पे तो 2 ले रहे हैं। क्योंकि 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो छोटा होता है, तो इनके लिए ड्यूप्लेट पूरा करना ही इनके लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्योंकि तुम 8 तब बनाओगे जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे। इनके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ड्यूप्लेट अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि के शेल में हमें ड्यूप्लेट कंप्लीट करने पे फोकस करना होता है। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए वो हेल्प करता है। नियरेस्ट नोबल गैस कौन होता है, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तुम या इलेक्ट्रॉन के नंबरिंग देखोगे तो 2 होती है, यानी कि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में। वी कैन डिस्पाइड दिस यूजिंग डॉट एंड क्रॉस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस जो डायग्राम में एच के आगे एक्स लगा रखा है या डॉट लगा दो, जो भी करना चाहते हो वो कर लो। डॉट लगा के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो या क्रॉस लगा के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करो। ये लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास एक है तो हम एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद इन दोनों ने इस तरीके से शेयरिंग की, जैसा कि नीचे H2 मॉलिक्यूल देख रहे हो, और इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, और इसको एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन 2 एटम्स। और अगर इसको हर बार तो तुम डॉट क्रॉस या गोले तो नहीं बनाओगे, तो इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक लाइन बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ भाई ये H और H के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए गए हुए हैं। अब बात करते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 17। उससे पहले हम पढ़ेंगे अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, हमने देख लिया जैसा कि ए एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 17। हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ जो क्लोरीन है वो 17 है। व्हाट वुड बी द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी, और तुम्हें बताना है जो क्लोरीन का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी वैलेंसी क्या होगी। चलो हम पहले इसी पर बात करते हैं। क्लोरीन की बात कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हमारे को वैलेंसी बतानी है। तो क्लोरीन फॉर्म ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि Cl2। कैसे? कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल? नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिस्पाइटेड। क्लोरीन का हम देखेंगे तो क्लोरीन के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा। क्लोरीन के अंदर 17 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और अगले में कितने आएंगे तुम बता सकते हो। यानी कि 2 8 10 हो गए, 17 है, तो हम 7 जो आएगा वो बाहर वाले उसमें आएगा, क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में आएगा। अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखो अपनी कॉपी पे और तुम देखोगे कि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर वो सोडियम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कर लेता है गेनिंग और लूजिंग, यानी कि क्लोरीन गेन कर लेता है, सोडियम लूज़ कर लेता है। पर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पे बनेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो अगले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और जो अगला क्लोरीन है वो इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करेगा। तुम ऑक्सीजन को देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या यहाँ पे कर रहा है उसको देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तुम देखोगे ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड बना हुआ है। 2 बॉन्ड इसलिए बना हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 2 और 6 8 होते हैं, बट लास्ट वाले शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए नोबल गैस बनने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। और है एक ऑक्सीजन के पास कितने, 6, लास्ट वाले जो है हमारा शेल है वैलेंस शेल, उसके अंदर 6 है, हमें 2 और चाहिए। तो ये क्या करता है, 2 अगले वाले से ले लेता है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे जो ऊपर ये जो 4 हैं, यानी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए हैं। यानी कि ये वाला और ये वाले, ये पूरा शेयर नहीं हुआ है, ये सिर्फ दिखाया गया है। शेयर ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि 2 इसने दिए 2 इसने दिए, और हमारे टोटल 8 कंप्लीट हो गए। 8 कैसे कंप्लीट हुए अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ 8 कैसे। 2 2 4 और 4 8, इसके लिए भी 2 2 4 और ये 4 8, यानी कि दोनों ने शेयर किया, यानी कि दोनों उस 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करने वाले हैं। और इसको 2 4 शेयर किया है तो 2 बॉन्ड बनेगा, यानी कि इस प्रकार से तुम ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड दिखा सकते हो और तुम शो कर सकते हो कि ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड कोवेलेंट हैं। What would happen in case of diatomic molecule of nitrogen? डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन है उसके केस में क्या होगा, नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 7, इट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and its combining capacity. In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contribute 3 electrons, giving rise to 3 shared paired electron. This is said to be constituted a triple bond between the 2 atoms. The electron dot structure of N2 and its triplet bond can be described as figure in 4.4. यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है तुमको ध्यान से मैं समझाऊँ। अगर नाइट्रोजन है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 2 होंगे। अगले वाले में कितने होंगे, सिर्फ 5 होंगे। 1 2 3 4 5। कैसे 5 हुआ तुम ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका जो एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले में 2 और अगले में 5। इसको कितने चाहिए, 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो इसको 3 शेयर करने पड़ेंगे। 3 शेयर करने के लिए क्या करेगा, एक नाइट्रोजन के, अब लास्ट वाला ये वाला नहीं शो करना है हमने, तो लास्ट वाला सिर्फ हम देखेंगे शेल। तो लास्ट वाले में तुम देखोगे कि यहाँ पे 5 देखने को मिल रहे हैं, 2 सॉरी ये वाला नहीं, अभी जब बॉन्ड नहीं बना, 2 ये वाले और 3 ये वाले, तो 5 है टोटल लास्ट वाले में। इसने क्या किया, 3 3 शेयर करेगा तब 8 बनेगा, तो इसने शेयर किया तो ये 2 हो गया और ये 6 2 8, इसका कंप्लीट हो गया, 2 और 6 इसका 8 कंप्लीट हो गया। यानी कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए हैं और 3 बॉन्ड बना हुआ है। आई होप तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। एक बार दोबारा रिपीट करके देखोगे चीज़ें तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगी। Let us now
और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फार्मूला NH3। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल शोइंग हाउ ऑल द 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have single, double and triple bond? यानी कि NH3 का तुम्हें बनाना है स्ट्रक्चर, यानी कि डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और तुम्हें बताना है कि इनके बीच में जो N और H के बीच में कौन से बॉन्ड बने हैं। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड बनेगा, और तुम इसको ड्रॉ करोगे किस तरीके से, वो तुम्हें ड्रॉ करना है। अगर अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक बार तुम्हें बता दूंगा, आगे एग्जाम्पल तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। एन के पास कितने हैं, एन के पास हमारे को कितने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, ज़रा हम देख लेते हैं। तो एन के पास हम तुमको देखने को मिलेगा सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। हाइड्रोजन को चाहिए 2 और इसको चाहिए 3, क्या, नाइट्रोजन। और फार्मूला क्या है, NH3, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना इससे शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन फिर इससे शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये फिर इससे शेयर करेगा। और नाइट्रोजन क्या करेगा, ये पूरे इनसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब गोले पे तुमने ध्यान देना है, गोले का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कौन किससे बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे तुम देखोगे सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले हाइड्रोजन की देखोगे तो इसके बाद इसके गोले में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इस वाले हाइड्रोजन को देखोगे तो इसके भी गोले में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इस वाले के भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यानी कि दोनों का डुप्लेट पूरा हो गया। और ये हरे वाले गोले के अंदर देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा जो है NH3 का कंपाउंड बन चुका है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे लाइन वाले फॉर्म में, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, N एक H के साथ बॉन्ड, एक H के साथ बॉन्ड और एक H के साथ बॉन्ड, यानी कि इसको बोलेंगे हम NH3। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम NH3। क्या बोलेंगे हम इसको, NH3। इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। अब आगे बढ़ते हुए अगले चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। कैन यू ड्रॉ, तुमने ड्रॉ तो कर लिया, मैंने तुम्हें बता दिया। विल द दिस मॉलिक्यूल हैव सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, हमें पता लग गया सिंगल बॉन्ड है। लेट अस नाउ लुक एट द मीथेन। मीथेन के ऊपर देखते हैं और मीथेन के बारे में जानेंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 which is a compound of carbon। कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन इज़ वाइडली यूज एज अ फ्यूल एंड इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। और बायोगैस का मीथेन मेजर कंपोनेंट है, यानी कि इसमें हिस्सा निभाता है। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG के अंदर भी मीथेन का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, और ये सिंपल कंपाउंड है, कार्बन के द्वारा फॉर्म किया गया। मीथेन हैज़ फार्मूला CH4। ये जितने भी फार्मूले NH3 CH4 आ रहे हैं याद होने चाहिए, और इनका नाम भी। NH3 अमोनिया है, CH4 मीथेन है। मीथेन जो है उसको अब तुम्हें ड्रॉ करना है, मैंने सिखा दिया है तुमको कैसे करना है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ वैलेंसी 1, कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वही बता रहा है, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 रहेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट में 4 रहेगा। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर these electrons with 4 atom of hydrogen as shown in figure 4.5। यानी कि तुम्हारे लिए आसान हो गया। से फिगर 4.5 में देखोगे तो इस तरीके से मीथेन का बॉन्ड बनेगा। और मीथेन को तुम अगर लाइन वाला दिखाना चाहते हो, ऐसे तो गोले वाला हो गया, लाइन वाला दिखाना चाहते हो तो मीथेन का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तुमको, यानी कि ये कहलाएगा मीथेन। ये सिंगल का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड उसने बना रखा हुआ है। Such bond which formed by sharing of a electron pair between two atoms are known as covalent bond। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीम टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इनर मॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे क्या कहा इसने, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स आर सीम टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स की जो मजबूती है वो ज़्यादा होती है। पर अंदर की तरफ देखोगे तुम एलिमेंट्स के अंदर तो वहाँ पे कमजोरी होती है उन बॉन्ड्स के अंदर।
इसी कारण से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट बॉन्ड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पे कोई तुम्हें चार्ज देखने को नहीं मिल रहा, कोई आयन देखने को नहीं मिल रहा, इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट कुछ कंपाउंड होते हैं कार्बन के जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेते हैं, वो कौन से होते हैं वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे तुम देखोगे, क्या तुम जानते हो, मोर टू नो, यानी कि ज़्यादा चीज़ जानने को मिलेगी इस पैरे के अंदर। इस पैरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lie in the manner in which the carbon atoms are bonded one another. In diamond, each carbon atom is bonded four other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional structure. In graphite, each carbon atom is bonded with three other carbon atoms in simple plane, giving a hexagonal array. One of these bond is double bond. One of these bond is a double bond, but and thus the valency of the carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in layer of above the other. यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है कि कार्बन की चीज़ें बनी हैं, कार्बन से चीज़ें बनी हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही है और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। जैसे कार्बन से डायमंड भी बना है, जो पहला तुम्हें देखने को मिल रहा है वो डायमंड है, जो कि कार्बन से बना है। ये है हमारा ग्रेफाइट, जो कि हम यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं। तो डायमंड से रिंग बनती है, ग्रेफाइट से हम पेंसिल बनाते हैं। और ग्रेफाइट एक कंडक्टर भी है, ये एक्सेप्शन है। और एक है C60 यानी कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस, इसके बारे में भी हम जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड तुम देखोगे तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तुम्हें डायमंड हार्ड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक चीज़ मतलब एक मॉलिक्यूल जो होता है वो तीन डायमेंशनल यानी कि तीन डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है। और कार्बन, ये सभी कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर ग्रेफाइट में देखोगे कि एक मॉलिक्यूल तीन से कनेक्टेड है, बट एक प्लेन में कनेक्टेड है, एक प्लेन में कनेक्टेड है, पर ये थ्री डायमेंशनल कनेक्ट है। इसलिए डायमंड मजबूत हो गया है, ग्रेफाइट कमज़ोर होता है पर कंडक्टर होता है। कमज़ोर कैसे होता है ग्रेफाइट? तुम देखोगे पेंसिल की जो नीब होती है टूट जाती है, कमज़ोर होती है। पर डायमंड को कभी तोड़ के देखना, तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी पर डायमंड नहीं टूटेगा। C60 क्या है आगे हम देखेंगे। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफ़िकल्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इवन थ्रू देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर द सेम। यानी कि इसका कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए सेम है क्योंकि एक ही चीज़ से यानी कि कार्बन से वो बने हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? डायमंड इज़ हार्ड ए सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी। कार्बन जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ है और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर। यानी कि जो ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शन कहलाएगा कि वो एक कंडक्टर है और बहुत बढ़िया कंडक्टर है, इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। डायमंड कैन सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन इन ए वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को बनाने के लिए कार्बन को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखना पड़ेगा तो डायमंड बन जाएगा। दीज सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इंडिग्विशली, ये कैसे कैसे वर्ड लिख देते हैं, इंडिटिंग्विशली फ्रॉम नेचुरल डायमंड। फ्लोरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स, यानी कि C60 जो फ्लोरेंस है वो अलग क्लास ऑफ कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं उसके बारे में बात होगा। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड C60, यानी कि जो फ्लोरेंस है कार्बन का एलोट्रोप है वो C60 पहले था जो हमने आइडेंटिफाई किया था, विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन ए शेप ऑफ फुटबॉल। और इसके अंदर कार्बन एटम्स फुटबॉल के शेप में अरेंज होते हैं। सिंस दिस लुक्ड लाइक ए गुजदेशिक डोम डिज़ाइन बाय US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरेंस, यानी कि वो जो साइंटिस्ट के नाम पे इसका कंपाउंड का नाम रख दिया गया। C60 का मतलब क्या हुआ? द मॉलिक्यूल्स वाज नेम्ड फ्लोरेंस, और इसको फ्लोरेंस कहेंगे। C60 का मतलब इसके अंदर 60 कार्बन्स होंगे जो इस तरीके से यानी कि फुटबॉल के शेप में अरेंज्ड हैं। ये कुछ क्वेश्चन है तुमने करने हैं और आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आया होगा, डिटेल में मैंने पढ़ाया है। और अच्छे से इस वीडियो को देखना और तुम हर एक चीज़ समझ आने वाली है। आगे हम वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे और आगे इस लेक्चर में बढ़ेंगे। जितने भी
तुम्हें कार्बन के मॉलिक्यूल्स पता हैं, कंपाउंड्स पता हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाओ, उनका डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और प्रैक्टिस करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।